हाँ, विभूति नारायण राय सर, ये जितना भी अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है, क्या ये इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ईओयू जो पटना की है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, गोधरा की जो पुलिस है, वहां तो 2.82 करोड़ रुपए के चेक मिले, ईओयू को 6 पोस्ट डेटेड चेक मिल गए, वो सारे बच्चे, तकरीबन सारे बच्चे अंडर कस्टडी हैं, तो ये सारे सबूत 0.001% लूपहोल की कैटेगरी में आते हैं क्या? ये तो 99% लूपहोल की कैटेगरी में है। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि हम एनटीए से कह रहे हैं कि आप कोर्स करेक्शन करें, आप अपनी गलती सुधार लें। हम ये भूल जा रहे हैं कि सब कुछ एनटीए ने किया है। 9 और 10 अप्रैल को जो ये विंडो खुली है, उसमें डीजी एनटीए का अप्रूवल रहा होगा, उसमें एजुकेशन सेक्रेटरी का अप्रूवल रहा होगा भारत सरकार के, उसमें मंत्री तक बात गई होगी। 9 और 10 अप्रैल को क्यों खोली गई? क्यों 9-10 अप्रैल को 30-40 हज़ार नए लड़के आए और जो ये सक्सेसफुल चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ज़्यादातर वो 9-10 अप्रैल वाले हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये तो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें जानबूझ करके, षड्यंत्र करके बेईमानी की गई है, पैसा लिया गया है और विंडो खोली गई है और उन कैंडिडेट्स को फिर उसमें भर्ती किया गया है जो बाद में जाकर के टॉपर्स में आए हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट मामला है। मुझे केवल ये नहीं समझ में आ रहा कि हम एनटीए को ही कह रहे हैं कि आप अपनी गलती सुधार लें। सरकार भी एनटीए तो को ही कह रही है। प्रदीप जोशी को ही बैठा दिया सरकार ने भी समिति के भीतर कि प्रदीप जोशी जांच कर ले, वो खुद चेयरपर्सन ऑफ एनटीए। नहीं, ये शायद आपकी गलत जानकारी है। प्रदीप जोशी चेयरपर्सन नहीं है, वो यूपीएससी के मेंबर रहे हैं या चेयरपर्सन रहे हैं। लेकिन वो एनटीए ये जो प्रेजेंट डीजी एनटीए हैं, हाँ हो सकता है, लेकिन जो प्रेजेंट डीजी एनटीए है और जो प्रेजेंट एजुकेशन सेक्रेटरी है भारत सरकार का, इन दोनों की सहमति से ही 8-9 तारीख को खुली होगी ये विंडो। ये विंडो किसी मतलब क्लर्क या किसी जूनियर अफसर के कहने से नहीं खुली होगी। तो आप जब तक आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप उन्हीं से कह रहे हैं कि आप अपनी गलती सुधार लें। उन्होंने तो पैसा लेके गलती की है ना, जानबूझ के गलती की है, वो गलती नहीं सुधारेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट से हमें अनुरोध करना चाहिए कि सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी को दें और वो जांच करें। ये बच्चे देखिए, 27 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं है। देखिए, सरकार का पसोपेश है, इसीलिए उलझन में है सरकार की। अपने ही एजुकेशन सेक्रेटरी अगर फंसेंगे, इसीलिए पेपर रद्द का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए नहीं माना जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए कि चुनाव के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वही फिर शिक्षा मंत्री हैं। जिस समय फैसला लिया गया था वही शिक्षा मंत्री थे, आज वही शिक्षा मंत्री हैं। जो शिक्षा सेक्रेटरी थे वही शिक्षा सेक्रेटरी हैं। जो एनटीए के डीजी थे वही आज भी एनटीए के डीजी हैं। इन सब लोगों की सहमत से ये विंडो खुली है 2 दिन के लिए। सारा पेच इसी 2 दिन में है। इन 2 दिनों में किन कैंडिडेट्स ने उसमें ज्वाइन किया है, उस इम्तहान की दौड़ में कितने शरीक हुए हैं और उनमें कितने सफल हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ज़्यादातर सफल लोग जो टॉप पर हैं वो उन्हीं 2 दिनों वाले हैं। तो ये तो इतना मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि ओपन एंड शट केस है। कोई आदमी ये कह सकता है कि इसमें बेईमानी हुई है और वही एजेंसी जिसने बेईमानी की आप उसी से जांच करा रहे हैं। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को अनुरोध करना चाहिए कि किसी तीसरी पार्टी को बैठाएं, सीबीआई को बैठाएं या किसी और को बैठाएं और पूरी जांच होनी चाहिए। तो सर, मजाक ही हो रहा है ना एजुकेशन सिस्टम के नाम पर? एजुकेशन सिस्टम इस देश का मजाक बन गया, ये कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। और ये सोचिए कितनी खतरनाक बात है, ये 27 लाख बच्चे, इस सिस्टम से उनकी आस्था खत्म हो जाएगी। वो ये मान के चलेंगे इस देश में ईमानदारी से कुछ नहीं हो सकता। तो हमें तो ये पूरे इम्तहान दोबारा कराना चाहिए और जो प्रेजेंट लीडरशिप एनटीए की, इसको सज़ा दे करके, इसको हटा करके दूसरी लीडरशिप ला करके ये इम्तहान फिर से कराना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर संजय गर्ग हैं। डॉक्टर संजय, शुक्रिया आपका, क्योंकि ये आपकी ओपीडी का वक्त था
और आपने उसके बावजूद समय निकाला। लेकिन मैं बड़ा स्पेशल केस देख रही हूं आपका। मैं दर्शकों से भी बता दूं कि डॉक्टर संजय गर्ग के बच्चे ने 670 नंबर हासिल किए। इस मायने में तो उन्हें खुश होना चाहिए इस आधार पर, लेकिन